स्टार्ट। प्रिय बच्चों, आपने ज्वार भाटा के बारे में अवश्य सुना होगा। विरम समुद्र का जल प्रतिदिन 2 बार चढ़ता और 2 बार उतरता है। विरम इसलिए चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण बार बार समुद्र के जल में चढ़ाव उतार होता है। विरम चंद्रमा आकर्षण में दूरत्व वर्ग के हिसाब से कमी होती है। विरम पृथ्वी जल के उस भाग के अणु जो चंद्रमा से निकट होगा, उस भाग के अणुओं की अपेक्षा जो दूर होगा अधिक आकर्षित होंगे। विरम चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत है, पर उसका पिंड चंद्रमा से बहुत ही बड़ा है। विरम अतः सूर्य की ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्ति चंद्रमा से बहुत कम नहीं है, 5/9 के लगभग है। विरम सूर्य की यह शक्ति चंद्रमा कभी कभी चंद्रमा की शक्ति के प्रतिकूल होती है, पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दोनों की शक्तियाँ परस्पर अनुकूल कार्य करती हैं। अर्थात जिस अंश में एक ज्वार उत्पन्न करेगी, उसी अंश में दूसरी भी ज्वार उत्पन्न करेगी। विरम इसी प्रकार जिस अंश में एक भाटा उत्पन्न करेगी, दूसरी भी उसी में भाटा उत्पन्न करेगी। विरम यही कारण है कि अमावस्या और पूर्णिमा को और दिनों की अपेक्षा ज्वार अधिक ऊंची उठती है। विरम सप्तमी और अष्टमी के दिन चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियाँ प्रतिकूल रूप से कार्य करती हैं, अतः इन दोनों तिथियों को ज्वार सबसे कम उठती है। पैरा ज्वालामुखी प्रायः वेग से बाहर निकलने वाले पदार्थ भूगर्भ में स्थित प्रचंड अग्नि के द्वारा जलते या पिघलते हैं और संचित भाप के वेग से ऊपर निकलते हैं। विरम ज्वालामुखी पर्वतों से राख, ठोस और पिघली हुई चट्टानें, कीचड़, पानी, धुआं आदि पदार्थ निकलते हैं। विरम पर्वत के मुंह के चारों ओर इन वस्तुओं के जमने के कारण ऊंचा किनारा सा बन जाता है। विरम कहीं कहीं पर प्रधान मुख के अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे मुख भी इधर उधर दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। विरम ज्वालामुखी पर्वत प्रायः समुद्रों के निकट होते हैं। विरम प्रशांत महासागर में जापान से लेकर पूर्वीय द्वीप समूह तक अनेक छोटे बड़े ज्वालामुखी पर्वत हैं। विरम इन ज्वालामुखी के संबंध में कहा जाता है कि अकेले जावा जैसे छोटे द्वीप में 49 टीले हो सकते हैं। विरम सन 1883 यानी कि 18 साल पहले ककटोआ टापू में ज्वालामुखी का जैसा भयंकर स्फोट हुआ था, वैसा विस्फोट कभी नहीं देखा गया था। विरम टापू के आसपास प्रायः 40,000 आदमी समुद्र की घोर हलचल से
डूबकर मर गए थे। स्टॉप।